दो गुना से भी ज़्यादा हाजियाँ जाएंगे। इससे पहले 3100 हाजी आंध्रा के और हमारे तेलंगाना से मिलके गए थे, जिसमें 2100 तेलंगाना के थे और 900 या 900 चिल्लर कुछ आंध्रा के थे। तो इंशाल्लाह जो है आपके आंध्रा का जो है ना वो लोग का अपना सेपरेट है, आपके विजयवाड़ा से बोल के है, तो वो लोग वहीं से रहेंगे। हमारे पास जो है ना आपके हर साल से भी जो है आपके डबल से भी ज़्यादा रहेगा। करीब 6000 तक हाजी यहाँ से जाने के चांसेस है अल्लाह के करम से। और अब जो हम लोग जो फ़ीस भी कम होना बोल के जो कोशिश कर रहे थे, सेंट्रल मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें भी जो है ना उन्होंने मद्देनजर रखते हुए जो है उसमें भी कमी पेशी हुई है। हम 1 लाख तक बोले, मगर उससे कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होंगे शायद। और अब के रियाल वगैरह भी जो है ना जिसका उन्होंने ले लेना है, जैसा कि 2100 रियाल यहाँ से मिलते थे पहले, तो अब के गवर्नमेंट ये करी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोग जैसा जितने लेके जाना चाहते लेके जाइए, 10,000 15,000 रियाल जैसा भी ले आना है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं, रोक टोक नहीं है बोल के कहीं दबा के 50 लाख रियाल लेके जाएंगे, वैसा नहीं ले आ सकते। मतलब 10-12 हज़ार रियाल जैसा भी आपने खर्चे के हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लेके जा सकते हैं। और यहाँ का हाजी भी जो है महाराष्ट्र से भी जा सकते, बम्बई जाके भी जा सकते, इंडिया के कोई भी कोने से जा सकते। पहले क्या था, तेलंगाना के हाजी यहीं से जाना बोल के था, आंध्रा के यहाँ के बोल के एक डिसाइड करते थे। अब वैसा नहीं है, कहीं से भी जा सकते पूरे इंडिया में, वो कोई रोक टोक नहीं है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि हर साल की तरह इस साल भी जो है हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे मेंबर्स और हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब और शफीउल्लाह साहब, मेराज भाई एमएलए साहब, एमएलसी साहब और हमारे पूरे आल मेंबर्स और सीएम साहब की गवर्नमेंट में जो ना केसीआर साहब की गवर्नमेंट में इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छे इंतजाम हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट से होंगे। और हम लोग जो है ना यहाँ से पूरा सऊदी गए तक मॉनिटर करेंगे। शफीउल्लाह साहब हम लोग सब मिलके एक टीम बना के हम लोग काम करेंगे। हमारे वक्फ बोर्ड और हमारे पूरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और हमारे होम मिनिस्टर साहब, एमएलए साहब सब मिलके जो है ना काम करेंगे। इंशाल्लाह ताला हाजियों को कोई तकलीफ नहीं होगी, पीसफुल हाजियाँ गए वैसा करेंगे जैसा हर साल यहाँ पर से होता था। मतलब हाजी कम जाते थे, मगर अब के बहुत ज़्यादा हाजी जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इससे पहले 76,000 का कोटा दिए थे पूरे इंडिया को, तो अब के 1,75,000 का कोटा इंडिया को मिला। तो उसमें जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंशाल्लाह ताला, ज़्यादा कोटा देंगे वहाँ पर। तो अल्लाह चाहे तो जो है कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और पूरे हमारे मेंबर्स, चेयरमैन वक्फ बोर्ड और हमारे एमएलए साहब और गवर्नमेंट हमारी शफीउल्लाह साहब, हम लोग सब मिलके एक अच्छा टीम वर्क करके हाजियों को तकलीफ नहीं हुए वैसा हम लोग काम करेंगे। और हमारे उम्र शुरू किया गया है, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि लोग ज़िंदगी में सब कुछ काम करते हैं मगर उनकी एक ही रहता है कि कम से कम एक हज कर लें जो हज नहीं करे। तो हर साल की तरह इस साल भी हज कमेटी से और हज कमेटी के चेयरमैन सलीम साहब और हमारे एमएलए साहब जाफ़र हुसैन साहब, हमारे मसीउल्लाह साहब जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं, हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन जनाब इम्तियाज़ साहब और हज कमेटी के जो इंतज़ाम हमारे सेक्रेटरी है शफीउल्लाह साहब और तमाम हज कमेटी मेम्बरान और तमाम मीडिया के दोस्तों, ये बहुत अहम काम होता है लोगों के लिए। बहुत लोग आखिरी उम्र में हज को जाते हैं। अल्लाह का फजल ये है कि इस मरतबा एज लिमिट नहीं रखी गई। लास्ट टाइम जो है 70 साल के बाद वालों को अप्लाई करने के नहीं था, 65 साल, इस साल 70 साल रखा गया और शायद शफीउल्लाह साहब आपको डिटेल बताएंगे। और तेलंगाना के हाजियों के लिए जो हमेशा इंतज़ाम यहाँ से होते हैं, तेलंगाना बनने के बाद से बहुत अच्छे इंतज़ाम होते हैं। जो हाजी हजरात जाते हैं वापस आते हैं। इस मरतबा जो है अवार्ड भी मिला है हमारे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को के इंतज़ाम के सिलसिले में। और हमेशा सीएम साहब भी एक बात करते हैं, हाजी जो होते हैं वो अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी जितनी भी खिदमत की जाए कम है। और जो हमारे मेम्बरान हज कमेटी चेयरमैन साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, या जो भी वॉलंटरी हाजियों की खिदमत करते हैं, यकीनन वो खुशनसीब होते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हाजियों को जितना अच्छे से अच्छा इंतज़ाम हो। और हज एक टफ़ काम होता है, मगर दिन ब दिन काफ़ी सहूलत पहुँचाई जा रही है। और पिछले साल भी बहुत अच्छी सहूलत पहुँचाई गई और इस मरतबा भी बहुत अच्छी सहूलत पहुँचाई जाएगी। वो फ़राइज़ तो जो होते हैं, सफ़र तो आसान हो चुका है, फ़राइज़ बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि हाजियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस साल भी हमें कोटे में इजाफा करने की बात की है और कुछ चेंजेस लाए गए हैं, वो भी आपको शफीउल्लाह साहब यहाँ मौजूद है बताएँगे। हाजियों के लिए हम यही चाहते हैं कि आप जो ऑनलाइन फॉर्म जो है सबमिट कर दीजिए। और कोई चार्जेस भी, जैसे इससे पहले शायद फॉर्म वाम के भी कुछ
चार्जेस लिए जाते थे। 400 रुपये लेते थे, करेंसी अब के नहीं है। करेंसी के बारे में भी गवर्नमेंट डायरेक्ट आप जितनी चाहे करेंसी ले आ सकते हैं, जो अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जो खर्चा करते हैं, जिसकी गुंजाइश है। मगर हम ये चाहते हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट हमेशा यही चाहती है कि हमारे हाजी अच्छी तरीके से जाएँ, वहाँ हज के फ़राइज़ पूरे अदा करें और वापस आए। हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से खिदमत करते हैं हाजियों के साथ जो जाते हैं। तो हम यही अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हाजियों का जो मकसद है वो पूरा करे और जो फ़राइज़ है वो पूरा करे और उसी तरह सेहतमंद वापस आए, ताकि अपने अफराद ख़ानदान से मिलकर अच्छी चैन की ज़िंदगी गुजार सके। अब शफीउल्लाह साहब बता देंगे। ठीक। एंड फैमिली मेम्बर्स अलाउड है। कवर्स के अंदर दूसरे लोगों को अलाउ नहीं है, ओनली रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स। ये लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10th ऑफ मार्च के बाद में एप्लीकेशन जो वेबसाइट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में पूरा विल बी कंडक्टेड, लकी ड्रिप कंडक्टेड। उसके बाद में प्रोविजनल लिस्ट बनाएंगे। प्रोविजनल लिस्ट होने के बाद, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट होने के बाद जो एप्लीकेंट्स हैं एक एनवलप में हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन, मेडिकल रिपोर्ट, पेमेंट का जो रिसिप्ट है उसका कॉपी, एडवांस हज अमाउंट 81,500 बनना है। ये कवर के अंदर सारे चीज़ इसके अंदर कवर करके स्टेट हज कमेटी हज 2023 का ऐलान हुआ है। जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशंस 10 फरवरी से 10 मार्च तक चालू रहेगा। हाजिज जो हज कमेटी ऑफ इंडिया का वेबसाइट है www.hajcommittee.gov.in, ये एड्रेस में ऑनलाइन एप्लीकेशन दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हज कमेटी ऑफ इंडिया एक मोबाइल ऐप भी बनाया है। वो एंड्रॉयड गूगल से डाउनलोड करके हज कमेटी ऑफ इंडिया प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप से भी एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ एप्लीकेशन के साथ पासपोर्ट का कॉपी, फर्स्ट पेज लास्ट पेज, उसको हमें एनक्लोज करना है। इसका पासपोर्ट का वैलिडिटी डेट है अप टू 3/2/2024 तक वैलिडिटी होना चाहिए पासपोर्ट का। इसमें लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अटैच करना है। बैंक पासबुक का कॉपी भी एनक्लोज करना है। एड्रेस प्रूफ भी एनक्लोज करना है। इसमें जो हज रूल्स दिया जाया है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार हज कमेटी से कोई हज करा है वो एलिजिबल नहीं है फिर भी दोहरा करने के लिए, सेकंड टाइम नॉट एलिजिबल, ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम हज कमेटी से हज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा 2 ग्रुप्स को एक्सेप्शन दिया जाया है। उसमें ऐसे महरम फॉर द लेडी पिलग्रिमेज, इसलिए एक एक्सेप्शन है। कंपेनियन फॉर द 70+ एज, ये दोनों को रिपीटर्स को परमिशन दिया जाया है। ये ग्रुप के बारे में देयर आर 2 ग्रुप्स, एक 70+ का कैटेगरी है और एक जनरल कैटेगरी है। 70+ कैटेगरी में एक कंपेनियन अलाउड है। कंपेनियन रिलेटिव होना चाहिए, नहीं तो फैमिली मेम्बर होना चाहिए। एक कंपेनियन अलाउड है। इसके अलावा एक नया कैटेगरी ये साल इंक्लूड करे हैं, इसमें लेडीज़ ट्रैवलिंग विदाउट महरम। लेडीज़ भी अगर 4 लेडीज़ ग्रुप बना के एक कवर में जा सकते हैं। ये एक नया चीज़ है, ये साल इनकॉर्पोरेट करे हैं। लेडीज़ का एज 40 इयर्स एबव होना चाहिए। नो मेल महरम शुड बी अवेलेबल। 4 मेंबर्स ग्रुप बना के एक लेडीज़ का ग्रुप भी कर सकते हैं। कवर का साइज़ है मिनिमम 1, मैक्सिमम 4 है, प्लस 2 इन्फेंट्स।